आज भगवान भोलेनाथ का सावन का महीना और आज पहला सोमवार। आज का दिन पहला दिन सोमवार। पूरे महीने भगवान भोलेनाथ के जयकारे। भस्मासुर नाम के राक्षस ने भगवान भोलेनाथ की घोर तपस्या की, तो भोलेनाथ ही थे। प्रसन्न होकर के कहा क्या चाहिए, तो उसने उनके हाथ में एक कड़ा था, वो शक्ति मांग ली और दे दी। उसमें ये करामात थी कि जिसके सिर पे हाथ फेरा दो वो भस्म हो जाएगा। तो राक्षस के मन में बेईमानी आई कि अपन इस बाबा जी के याद फेर दें और इससे इनकी धर्मपत्नी माँ पार्वती से विवाह कर लें। ऐसी उनकी नीयत खराब हुई। अब आगे तो भोलेनाथ भगे, पीछे भस्मासुर भगे। आखिर उनको बचाया किसने? भगवान विष्णु ने माँ पार्वती का रूप बना के और राक्षस के सामने जा कर के कहा कि मैं खुद ही आ गई, इसके पीछे क्यों भागता है? कहना आप ही, फिर वो क्या ज़रूरत है मुझे? तो कहा कि मैं शादी करूँगा तुझसे। कहा कर लेना, पहले मेरे को नाच दिखा, तू बहुत अच्छा डांसर है। कि हाँ अभी दिखाता हूँ। तो नाच दिखाने लगा। नाच दिखाते दिखाते वो कड़ा पहन रखा था, वो उसी का हाथ उस राक्षस के खुद के अपने माथे के ऊपर घूम गया और वो वहीं भस्म हो गया। भगवान विष्णु ने भोलेनाथ को कहा कि भोले हो, अरे कुछ तो होशियारी रखो। अभी मैं टाइम पे नहीं आता ना, तो कहा मैं तो पसीना पसीना हो गया। शिव भोला भंडारी साधु। मैं इस भजन को प्रभाती राग का मतलब ये होता है प्रभात। प्रभात का मतलब होता है सूर्योदय। वो जो समय होता है वो प्रभात कहलाता है। और उस वक़्त कोई भजन गाता है तो बड़ा मीठा लगता है। अब आजकल तो नए नए गायक पैदा हो गए, वो कुछ भी नहीं जानते। किसी भजन को कहाँ घुमा के गा दिया, किसी को कहाँ तोड़ मरोड़ के। खैर फिर भी भगवान का नाम तो भगवान का ही नाम है। अब मैं इस वक्त इस राग को आपको सुनाता हूँ। तो वैसे गलत है, ये सुबह का राग है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं आपको सुनाता हूँ। शिव भोला भंडारी साधु, शिव भोला भंडारी रे, शिव भोला भंडारी साधु, शिव भोला भंडारी रे, शिव भोला भंडारी साधु। भस्मासुर ने करी तपस्या, भस्मासुर ने करी तपस्या, वरदिना त्रिपुरारी रे,
जिसके सिर पर हाथ लगावे, भस्म तन होए सारी रे, शिव भोला भंडारी साधु। ये शिव भोला भंडारी रे, शिव भोला भंडारी साधु। शिव भोला भंडारी रे, शिव भोला भंडारी साधु, शिव भोला भंडारी रे, शिव भोला भंडारी साधु। अब राक्षस की नीयत खराब हो गई। शिव के सिर पर हाथ धरने की शिव के सर पर हाथ धरने की, मन में दुष्ट विचारी रे, भागत फिरत चहूँ दिस शंकर, लगा देते डर भारी रे, शिव भोला भंडारी साधु। ए शिव भोला भंडारी रे, शिव भोला भंडारी साधु। तो भगवान विष्णु समझ गए कि भोला फंस गया, तो भगवान विष्णु ने गिरिजा माता पार्वती का रूप बना के राक्षस को क्या कहते हैं, गिरिजा रूप धार हरि बोले। हरि का मतलब भगवान विष्णु से हैं। नारद जी भी कुंवारे थे, शादी करने की इच्छा हुई तो भगवान विष्णु से कहा कि सबकी शादियाँ हो गई, मैं कुंवारा ही मरूंगा क्या। अरे नहीं नारद, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। भगवान विष्णु बहुत खूबसूरत थे कि मुझको तो आप हरि हो, हरि का रूप दे दो। कि जाओ दिया, करो शादी। बंदर को भी हरि कहते हैं। अब नारद जी देखा अपन तो बहुत खूबसूरत हो गए, अच्छी अच्छी रमणियों के सामने इधर उधर चक्कर लगावे, कोई हंसे, कोई करे, कोई क्या करे, कोई चिल्ला के भगे। नारद जी ने देखा ये बात क्या है, करे भाई मेरी हंसी क्यों उड़ा रही हो। क्या पहले शकल तो देखो तुम्हारी, हैं शकल तो मेरी बहुत बढ़िया है। कि नहीं, सामने पानी पड़ा है, इसमें देख लो। अगर नारद जी ने शकल देखी तो शकल बंदर की। नारद जी समझ गए विष्णु भगवान की चाल को कि ये तो मेरे को कुंवारा ही मारे। बहुत गुस्सा हो करके आके भगवान विष्णु को श्राप दिया कि अरे भगवान विष्णु,
तू अपने आप को समझता क्या है? तुमने मेरे साथ धोखा किया, मेरे को बंदर का चेहरा बना दिया मेरा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जैसे मैं आज चिल्ला चिल्ला के घूमता हूँ, मुझको पत्नी मिल जाए, मुझको औरत मिल जाए, तू भी एक दिन ऐसे ही चिल्लाएगा। और उस वक्त जो रूप तुमने मेरे को दिया है, हैरी यानी कि बंदर का रूप, मैं ही तेरे काम आऊँगा और मैं ही तेरे सारे कष्टों को दूर करूँगा। अब तुझे जन्म लेना पड़ेगा। नारद जी का थोड़ी देर में गुस्सा शांत हुआ। हे भगवान, मैंने श्राप दे दिया आपको। तो नहीं महाराज, अब आपने, मैं वापस ले लूँ? कि नहीं, अब वापस नहीं लिया जा सकता। जो आपने दे दिया वो सिर माथे कबूल। तो भगवान विष्णु राम के रूप में पैदा हुए और नारद जी बंदरों की फौज के मालिक बजरंगबली या जैसा भी आप समझो, उनकी मदद करी। इतने शक्तिशाली नारद जी भी थे क्योंकि वो भी ब्रह्मा जी के बेटे थे। तो माता पार्वती का रूप बनाया, रूप बना के उससे राक्षस से बोले, गिरजा रूप धार हरि बोले, बात असुर से प्यारी रे, जो तू मुझको नाच दिखावे, भस्म हो ये तन सारी रे, शिव भोला भंडारी साधु। इस तरह वो राक्षस नाचते नाचते उसी का हाथ उसके सिर पे गया और वो भस्म हो गया। ये भजन लिखा है, ब्रह्मानंद जी महाराज ने लिखा है ये भजन, जो पुष्कर निवासी नाच करते अपने सिर कर धरा। और नाचते नाचते उसी का हाथ अपने, नाच करते अपने सिर कर धरा, भस्म भयो मति मारी रे, नाच करते अपने सिर धरा। खुद ही का हाथ खुद ही के सिर पे, और उसी क्षण वो भस्म हो गया। तब भगवान विष्णु असली रूप में आए। क्या बोले, ऐसे वरदान दिया सोचा समझे बिना मत दिया करो। भस्म गयो मति मारी रे, ब्रह्मानंद दे जोई कोई मांगे। ब्रह्मानंद जी कहते हैं भोले तो भोले ही हैं, जो कोई मांगता है उसको वो ही दे देते हैं। ब्रह्मानंद दे दे कोई जो मांगे, शिव भक्तन हितकारी रे, शिव भोला भंडारी साधु।
ये शिव भोला भंडारी रे, शिव भोला भंडारी साधो, आज थोड़ा हमारा गला चौक है, इतना ऊंचा हम नहीं ले जा पाते, अवस्था का भी फर्क पड़ता है। तो इस तरह भगवान भोलेनाथ को राक्षस के चुंगल से बचा करके भगवान विष्णु लेकर के आए। ये ओगरधानी भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं। अरे जब ऐसे राक्षस को ही जो मांगा वो ही दे दिया। तुम तो सभ्य आदमी हो, हाँ? एक बात जाकर के मांग के तो देखो, जाना तो पड़ेगा भाई, जाना तो पड़ेगा। हर आदमी ये देखता है कि वो मेरे पास आएगा जब मैं बात करूँगा। ये एक अहम की बात नहीं होती, ये एक कायदे की बात होती है। तो जाने लायक हो तो जाना तो पड़ेगा, जाने लायक ही न हो तो घर बैठे ही काम करेंगे भोलेनाथ। तो आज के दिन आप भगवान भोलेनाथ को मनाएं, बिल्व पत्र चढ़ाएं, जो भी आपकी मनोकामना है अपने हृदय से हाथ जोड़ के हे भोले, तू ही हमारे कष्ट को दूर कर, हम तुम्हें नहीं भूलेंगे। तू सर्वव्यापी है, तू इस जगत का मालिक है, तू अजन्मा है, तेरा कोई छोर नहीं, जहाँ देखो वहीं तू है। तू बहुत बड़ी शक्ति है रे मेरे भोले बाबा, मेरा काम तो बस इतना सा ही है। आपका काम, आप घर नहीं जाओगे उसके पहले ही हो जाएगा, मैं कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ। अरे भोलेनाथ को मना के तो देखो, ये अवसर है, 1 महीना का टाइम है आपके हाथ में। जो भी इच्छा है पहले नोट कर लो डायरी में, वो जा कर के बैठ जाओ, धरना लगा के बैठ जाओ, मैं लेके ही जाऊंगा, खाली नहीं जाऊंगा। नहीं तो मैं भी भभूति लगा के यहीं लोट पोट हो जाऊंगा। 2-4 धमकियाँ दो, 2-4 बातें बताओ कि मैं बहुत दुख पाया हूँ और थोड़ा। अरे वो तो भोलेनाथ कहीं कह रहे, नहीं नहीं तू ऐसे मत क्या कर यार, इतना क्यों होता है, क्या चाहिए बोल, तेरे को क्या चाहिए बोल। कहते इतने भोले हैं भगवान भोलेनाथ, इसीलिए उन्हें भोलानाथ कहा गया है। बहुत भोले। एक भक्त तो उनका ऐसा था कि उसको किसी ने कह दिया कि भोलेनाथ के ऊपर पानी चढ़ाने से कुछ होता है। वो जंगल में रहता, वो भोलेनाथ का भगत, उसके पास अब पात्र नहीं, नदी सामने, तो वो मुंह में पानी भर कर के भोलेनाथ के उसके लिंग के ऊपर उल्लेख कर देता। मैं कोई बात आपको कहूँगा ना, मन घड़ंत बात नहीं कहूँगा, सत्य पे आधारित बात कहूँगा। आप इसको कल्याण अंक के अंदर देख सकते हैं। मुझे उस भक्त का नाम याद नहीं रहा। फिर जाता नदी किनारे, फिर मुंह में पानी भरता, फिर डोल रहा।
कुल्ले कर देता भगवान के ऊपर। भगवान भोलेनाथ तो उसके ऊपर भी प्रसन्न हो गए। कितने भोले हैं, अब इससे अंदाज लगा लो आप। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। ये सावन का महीना अभी चारों तरफ, अब देखो सैलाब आता है तो फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। ये उस भोलेनाथ की मर्जी है, वो क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते ये हमें मालूम नहीं। हम तो बस भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं।